बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप इसको कर सकते हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो एक बंदर है, उसके पास केले हैं टोटल 10, 10, 10 यानी कि 30 केले हैं और उसे 10 किलोमीटर दूर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 किलोमीटर दूर उसको वो केले पहुँचाने हैं। जबकि वो एक बार में 10 केले ही ले जा सकता है। यानी कि वो 10 केलों से ज़्यादा केले नहीं ले जा सकता, 10 ले जा सकता है, हाँ, कम कितने भी ले जा सकता है 1, 2, 4 जितने भी, पर 10 से ज़्यादा वो नहीं ले जा सकता। तो यहाँ से उसको केले वहाँ पहुँचाने हैं। टोटल केले उसके पास कितने हैं 30, जाना उसको 10 किलोमीटर दूर है। जबकि इस प्रश्न में एक एक्स्ट्रा शर्त और है कि वो हर 1 किलोमीटर जाने या आने, आने-जाने कहने का मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 केला खाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 केले खाएगा, 3 किलोमीटर चलेगा तो 3 केले खाएगा ही खाएगा। ये उस बंदर के लिए शर्त है। तो अब प्रश्न ये कहता है कि वो यहाँ से जब यहाँ चलता है, तो वहाँ पर अधिकतम कितने केले पहुँचा पाएगा? जबकि उसके पास केले कितने थे टोटल 30 थे। अब देखो सीधी-सी बात है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा कि वहाँ पर वो केला पहुँचा ही नहीं पाएगा, अर्थात वहाँ पर जो केलों की संख्या वो 0 हो जाएगी। कैसे? भाई वो 10 केले ही उठा सकता है एक बार में। तो ये 10 केले वो लेकर के जाएगा, 1 किलोमीटर चला 1 केला खा गया। अब बचे 9, यहाँ तक एक और खा जाएगा, फिर यहाँ तक एक और खा जाएगा। ऐसे करते-करते यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो 10 केले खा जाएगा और वापस आ भी नहीं पाएगा। क्योंकि आते समय भी तो 1 किलोमीटर हुआ ना, तो यहाँ का 1 केला चाहिए, यहाँ भी 1 केला चाहिए, यहाँ भी 1 केला चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। तो फिर क्या करें? केले उसके पास 30 है, वहाँ पर पहुँचाना है। अब इसका जो उत्तर है ना, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। यानी कि हो सकता है कि ऑप्शन में आप कह दो कि 0 केले पहुँचा ही नहीं पाएँगे। कुछ ये भी कह सकते हैं कि 10 पहुँचा दें, कुछ ये भी कह सकते हैं 4 पहुँचा दें और कुछ ये भी कह सकते हैं 5। इन 4 में से इसका एक राइट आंसर भी बनेगा, वो कोई-सा भी हो सकता है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अच्छे से देखना, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होगा। तो देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये 10 केले उठाएगा, ठीक है? और इन 10 केलों को वो यहाँ लेकर के आएगा। यहाँ लाते ही 1 केला खा गया, क्योंकि 1 किलोमीटर हो गया ना? 1 केला खा गया, तो यहाँ पर उसके पास कितने केले पहुँचे? 9, 9 हो गए ना, 1 तो खा गया। लेकिन वो आगे नहीं जाएगा, वो यहाँ से रिटर्न वापस जाएगा। रिटर्न वापस जाएगा, तो क्या करेगा कि यहाँ पर वो केला लाया था कितने? 10, 10 में से 1 खा गया, तो केले कितने बचे? 9, 9 बचे ना? और यहाँ से यहाँ आया, 1 किलोमीटर और चला गया, तो अब उसको 1 केला और चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो इसमें से 1 केला खा जाएगा। समझे मेरी बात? पहले 10 लेके आए थे, 1 यहाँ खा गए, तो बचे 9। फिर यहाँ से यहाँ आया, तो 1 किलोमीटर चल के आया ना, अब उसको यहाँ पर 1 केला चाहिए, तो इसमें से 1 केला वो खा लेगा। अब केले कितने बचे यहाँ पर? 9। उन 9 केलों को लेकर के वो यहाँ पर आएगा। 9 केलों को लेकर के यहाँ पर आएगा और उसमें से भी 1 केला खाएगा, तो केले कितने बचेंगे? 8। फिर यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से वापस केले 8 रख कर के यहाँ आ गया और यहाँ से 1 केला फिर खाएगा इसमें से, तो 9 बचे। और 9 में से यहाँ लेकर के आएगा, 1 केला और खा जाएगा, तो केले कितने बचेंगे? अब देखो केले कैसे खाए? भाई पहले आया 1 किलोमीटर, फिर गया 1 किलोमीटर, तो 2 केले हो गए, फिर आया, फिर गया 4 और फिर आया, वापस नहीं गया, तो टोटल केले कितने? 5 केले वो इस आने-जाने में, मतलब 1 किलोमीटर की यात्रा में ही वो 5 केले खा जाएगा। 5 केले कैसे खा गया? 10 थे, 2 यहाँ खा गया, 2 इसमें खा गया और 1 इसमें गया, 2, 2, 4 और 1 5। तो अब उसके पास केले कितने बचे? 8 और 8 16 9 25 केले बचे, 5 केले उसके खत्म हो गए। लेकिन वो 1 किलोमीटर आ चुका। अब उसको आना है अगले दूसरे किलोमीटर में, यहाँ से यहाँ आना है। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए देखो ये आएगा और वापस जाएगा। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर कितने केले लगने वाले हैं? 2, क्योंकि वो आएगा भी और जाएगा भी, तो 2 किलोमीटर हो गया ना। तो इस 9 केले को यहाँ पहुँचाएगा, तो इसमें से 2 केले कम कर दो। केले कितने बचे? 7 और यहाँ पहुँच ही गया। अब वो उठाएगा 8 केलों को। इन 8 केलों में से यहाँ आएगा तो 1 आएगा और वापस आएगा तो भी 1 आएगा। इन 8 में से भी 2 केले खा ही जाएगा। तो यहाँ पर केले कितने बचेंगे? 8 में से 2 खा गया तो 6। यहाँ पर वापस आ गया ना। अब इसको उठाएगा, इसको यहाँ ले जाएगा, वापस नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना वापस? क्योंकि 8 केले थे, आएगा, वापस जाएगा, नहीं तो 1 केला कम होगा, तो यहाँ पर केले हो गए कितने? 7।
अब की बार में वो केले कितने खा गया? 5 केले खा गया, क्योंकि यहाँ से वो 2 बार आया और 2 बार गया, तो 2 और 2 4 और लास्ट बार हो रहा है तो 5। लेकिन अब जो केले हैं वो 7 और 13 और 7 20 केले हो गए। तो इन 20 केलों को क्या करेगा वो 10 और 10 ऐसे 2 डेयरी बना लेगा। पहले उसके बाद 10-10 की 3 डेयरी थी, लेकिन अब की बार उसके बाद 10-10 की कितनी डेयरी रहेगी? 2 ही डेयरी यहाँ पर रह पाएगी। तो फिर वो क्या करेगा? इन 10 केलों को यहाँ लाएगा। इन 10 केलों को यहाँ लाएगा, तो एक तो लाने का खाएगा और एक वापस जाने का खाएगा। वापस क्यों जाएगा? इन 10 केलों को लाने के लिए। तो 2 केले यहाँ पर खा जाएगा, मतलब एक आने का और एक जाने का। तो इस 10 में से कितने पहुँचा पाएगा वो? 8 केले पहुँचा पाएगा। और इसको वहाँ ले जाएगा तो वापस तो आना है नहीं, और वापस नहीं आएगा तो यहाँ पर जो केले हैं ना वो कितने बच जाएंगे? 9। तो 3 किलोमीटर आते-आते उसके पास 8 और 9 17 केले ही बचे, जबकि केले कितने थे उसके पास? टोटल 30। अब आगे की प्रोसेस में वो 3 किलोमीटर तो आ चुका। अब जाएगा यहाँ, तो देखो 4 किलोमीटर के बाद जाना और वापस आना, तो केले होंगे 2, तो 8 में से 2 केले कम कर दो, 6 केले यहाँ पहुँचेंगे। फिर 9 में से सिर्फ आएगा, जाएगा नहीं, तो 1 केला इसमें से कम कर दो, 8। अब उसके पास बच गया 8 और 14, यानी यहाँ आ गया और 14 केले उसके पास अभी भी है। अब आना उसको 5 किलोमीटर दूर, तो इस केले को वो यहाँ लाएगा, फिर वापस भी आएगा, तो 6 में से 2 केले कम कर दो, यानी उसके पास केले कितने बचेंगे? 4 केले अब बच पाएंगे। फिर उसके बाद में वो क्या करेगा? ये जो 8 केले हैं इसको यहाँ लाएगा, वापस नहीं आएगा, तो यहाँ पर केले कितने बचेंगे? 7। अब उसके पास केले कितने बचे? 7 और 4 11। अब 11 केले वो एक साथ तो ले जा नहीं सकता, ठीक है? तो अब इसके 2 तरीके बनते हैं, या तो 11 को 4 और 7 के हिसाब से ले जाए, या इसको वो इस तरह से 10 और 1 के हिसाब से भी बना सकता है। देखते हैं उसको कौन से में बेनिफिट होगा। जिसमें बेनिफिट होगा हम वो वाला ही काम वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो 4 है, अगर इसको आगे लेगा यहाँ पर 6 के पास और वापस आएगा तो 2 केले खाने पड़ेंगे। तो उस स्थिति में उसके पास केले कितने बचे हैं? 2। और इसमें से क्या करेगा वो? 1 केला खाएगा और ये आगे पहुँचा देगा, तो बचेंगे 6। यानी 6ठे किलोमीटर पर आता है इस 2 चक्कर में, तो उसके पास केले कितने बचते हैं? 8। और अगर वो दिमाग लगाए यहाँ पर 10 केले हैं और 1 11 है ना अभी, अगर वो इस 10 में से यहाँ ले जाए और 1 केला खा जाए तो कितने केले बचेंगे? 9। और इस केले को लेने के लिए वो आए ही ना, तो उसके पास केले कितने बच गए? 9, और इस 1 केले को यहीं छोड़ देगा। इस स्थिति में उसके पास यहाँ पर 6ठे किलोमीटर पे कितने केले जाते हैं? 9, जबकि यहाँ पर कितने आ रहे थे? 8। तब आप ही बताइए कि वो इन दोनों में लेगा या इन दोनों में से लेगा? तो वो इन दोनों में से लेगा, तभी तो ज़्यादा केले आगे पहुँचा पाएगा, क्योंकि उसको अपने घर पर अधिकतम केले पहुँचाने हैं। तो अधिकतम केले पहुँचाने के लिए यहाँ तक तो 8 केले पहुँचे, जबकि इस प्रोसेस में केले कितने पहुँचेंगे? 9, ठीक है? अब 9 केले आ गए 6ठे किलोमीटर पर। अब वो इस जगह आएगा, तो 1 किलोमीटर चलेगा ना, तो 1 केला खाएगा तो केले कितने बचेंगे? 8। फिर इस अगले किलोमीटर में जाएगा तो 1 केला और खा जाएगा, 7। फिर इससे अगले किलोमीटर मतलब 9 किलोमीटर के पास जाएगा तो केले कितने बचेंगे? 6, 1 और खा गया। और फिर अंतिम अपने घर पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और 1 केला और खा जाएगा, तो भी उसके पास केले कितने बचेंगे? 5। तो इस प्रकार वो जो बंदर है ना, वो अधिकतम कितने केले अपने घर पर ले जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 5। वो बंदर अधिकतम 5 केले ही अपने घर पर पहुंचा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे।